था तो ये पंखा भी ख़राब है। बाकी मैं दूसरे कमरे के भी आपको दिखाती हूँ, वहाँ के भी पंखे दोनों ख़राब है। फिर एसी तक आप लोगों को पता है कि हमारा सेल हो चुका है। तो मैं बच्चों के लिए कुछ भी ईद के लिए कर सकती हूँ, पर अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं बच्चों तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने डेली रूटीन से और रूटीन में आज क्या क्या है और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ईद की खुशियाँ क्यों हुई है बर्बाद और किस वजह से। तो उसका भी रीज़न आप लोगों को आगे मिलेगा और बहुत ही आज की वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी होने वाली है, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैंने आप लोगों से की है और किन लोगों के बारे में की है और क्यों कर रही हूँ मैं ये बातें और किन लोगों की वजह से हमारी ईद हुई है ख़राब। तो वो सब आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो जी गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ आलू मटर के चावल और ये मैंने बना के रख दिया है। तो बस अब इसको रोज़े के बाद जो है मुझे बस इसको पानी डाल के इसमें चावल ऐड करना है। बाकी मसाला वगैरह जो है वो सब कुछ तैयार है। और ये आलू मटर के चावल मुझे तो भाई बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों में से किस किस को पसंद है और आप लोगों को पता है जैसे कि अब मटर जाने पे है तो मैंने कहा चलो लास्ट टाइम और बना लेते हैं, क्योंकि मैं स्टॉक करके नहीं रखती हूँ। तो बस के फिर मियाँ जी को भी ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, स्टॉक हुए हुए जो फ्रेश होती है वही मियाँ जी को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस ये आलू और आलू मटर दोनों गल चुके हैं, बाकी मसाला बिल्कुल तैयार है। और बस इसको बस रोज़े के बाद मुझे पानी ऐड करके इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। तो यहाँ मेरा चावल बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे मैंने फुल्कियों का भी बेसन मतलब घोल लिया है, पकोड़ों का भी घोल लिया है मैंने। और ये मैं थोड़ा सा थिक रखती हूँ ये वाला, क्योंकि मैं ये तकरीबन 4 बजे के टाइम घोल देती हूँ या 4:30 बजे के टाइम या कुछ भी इस तरह मैं घोल के इसको रख देती हूँ। पर मैं ये थोड़ा सा गाढ़ा घोलती हूँ वो इसलिए कि ये जब तक टाइम होता है पकाने का, तो जैसे कि जो इसमें प्याज वगैरह आलू हैं ये मसाले तो वो अपना पानी छोड़ देते हैं, तो ये और पतला हो जाता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा थिक रखती हूँ, बाद में फिर मुझे और जितनी ज़रूरत होती है तो मैं उतना पानी ऐड कर लेती हूँ। बाकी यहाँ हरी मिर्चें भी मैंने निकाल के रख दी हैं। अभी इसको निकाल के इसको कट करके यानी इसको कट करके और इसके अंदर के बीज वगैरह निकाल के फिर मुझे इसके अंदर मसाला भरना है, ठीक है। और 3 ही बनती है मेरे घर में, इससे ज़्यादा नहीं बनती है। और यहाँ आलू भी मैंने काट दिए हैं, बस आलू भी हो जाएंगे थोड़ी देर में, यानी काट के मैंने बिल्कुल तैयार करके रख दिए हैं आलू भी। और ये थी मेरी रोज़े की इफ्तारी की तैयारी। और यहाँ आपको मैं एक और नई चीज़ दिखाती हूँ कि ये देखें, तो अभी गर्मी आई है और गर्मियों की सौगात मतलब कि आ चुकी है हमारे यहाँ, ये केरी छोटी छोटी सी तो ये मसाले के साथ आ गई थी। तो बस ये चटनी वगैरह या किसी भी चीज़ में हो तो आप लोग ऐड करके डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और दूसरा ये है क्योंकि पहले मैं बहुत शौक से खाती थी ये, पर अब पता नहीं क्या है मुझे कि मुझसे खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाई जाती हैं। तो बस ये है कि बाकी ये आई थी आज फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आई हैं इस सीज़न में। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब हमारी यूट्यूब फैमिली में जो कि है बहुत से लोग इसकी मतलब कि वीडियो बना रहे हैं। आज भी एक सिस्टर ने बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी उनकी भी रेसिपी और मैंने देखी थी उनकी। तो बाकी ये आज हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आई है। बाकी फुल्कियों की तैयारी पकौड़ों की हो चुकी है और बस अभी यही रूटीन है। बाकी जो भी होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बार बार दिखाना करना मतलब कि एक ही रेसिपी को बार बार ये है कि रूटीन में आता है। तो इसलिए मैं रूटीन व्लॉग बनाती हूँ, तो ज़ाहिर बात है मेरा काम है मैं आप लोगों के साथ रूटीन अपनी फुल शेयर करूँ। तो बाकी और क्या-क्या चीज़ें हमारी रूटीन में होनी है, क्या-क्या काम होने हैं रूटीन में, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैंने ये दोनों मसाले बना लिए हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो जी गाइज़ यहाँ पर हम आ गए हैं अब सहरी में और सहरी का आप देख सकते हैं कि सहरी में वही हमारा रिवायती चाय पराठा बन रहा है और मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा। तो बस यही समझ में आता है क्योंकि शाम में चावल बन जाते हैं तो फिर हमने कहा चले आज हम सहरी में चाय पराठा खा लेते हैं। बाकी अगर जिस दिन सालन बनता है तो फिर सालन के साथ रोटी या पराठा कुछ भी चल जाता है। तो आज चावल बनाए थे तो चावल के साथ फिर हमने आज सहरी में चाय पराठा किया। और ये कौन-कौन हर वीडियो में मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि कौन-कौन ये वाली मतलब कि चाय पराठा सहरी में खाता है। वैसे तो अमूमन लोग रोटी सालन खाते हैं, पर कौन-कौन चाय पराठा खाता है।
अच्छा चलो जी गाइज़, आज मैं आप लोगों को जो दिखाने वाली हूँ, तो गाइज़ ये बिल दिखाने वाली हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस महीने का बिल हमारा इतना ज़्यादा आया है कि बहुत ज़्यादा आया है। अब इंसान क्या करे इन महंगाई के दौर में, और कि मतलब कि समझ में नहीं आता इंसान रमज़ान के लिए कुछ करे, या फिर रमज़ान के लिए कुछ करे, या ईद के लिए कुछ करे, या फिर इन बिल वालों का पेट भरे। और नाजायज़ इन्होंने इतना बिल दिया है, जबकि मेरे घर के 3 पंखे ख़राब हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। और ये देखें, इस जगह पे होती है रीडिंग, ठीक है? इस जगह पे होती है रीडिंग, इन्होंने इस दफ़ा ये भी ब्लर कर दिया है सारा। और अब पता नहीं ये लोग अपनी ईद के चक्कर में हैं या किस चीज़ के चक्कर में हैं। तो ये है कि आम लोगों की ईद तो ये ख़राब कर रहे हैं ना, टेंशन दे के कि भई इतना-इतना बिल, जबकि इतना बिल मेरा इस महीने नहीं आना था। क्योंकि मेरा बिल चढ़ चुका था काफ़ी ज़्यादा, फिर भी मैंने किस्तों पे कर के अपना बिल पूरा ख़त्म करवाया था। और इस महीने इतना बिल मेरा नहीं आना था, मेरा ज़हन फ्रेश था कि भई मेरा इतना बिल नहीं आएगा। और मुझे इस महीने थोड़ा-सा बजट मिल जाएगा कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ या कुछ नहीं कर सकूँ। तो इस महीने हमारा बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बिल आएगा। जबकि घर के पंखे भी ख़राब हैं, और ये देखें ये सारा इन्होंने बिलर किया हुआ है कि बिल की रीडिंग्स वग़ैरह हर चीज़ यहाँ पर होती है, पर यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है? और बस अभी इस महीने इन्होंने इतना ज़्यादा ज़ुल्म किया है कि बस समझ में नहीं आ रहा है। तो जी इस रूम का पंखा भी जो है वो भी ख़राब हुआ हुआ है, अभी हमने सही नहीं करवाया है, क्योंकि अभी बजट नहीं बन रहा था, तो इस वज़ह से मैंने सही नहीं करवाया था। तो ये पंखा भी ख़राब है, बाकी मैं दूसरे कमरे के भी आपको दिखाती हूँ, वहाँ के भी पंखे दोनों ख़राब हैं। फिर उसके बावजूद, जबकि अभी तक पंखे हमारे नहीं चले हैं, सिर्फ़ रात में बच्चे चलाते हैं, वो भी आप लोगों को पता है मच्छरों की वजह से। और इसके अलावा हमारे सारा दिन के पंखे नहीं चलते हैं। घर की लाइटें मैं बिल्कुल बंद करके बैठती हूँ। इस रूम की भी मैं तब ऑन करती हूँ जब मुझे वीडियोस बनानी होती है, बाकी सारे घर की लाइट हमारी बंद होती है। सिर्फ़ एक कमरे की लाइट जल रही होती है जहाँ के हम बैठे हुए होते हैं, या फिर सिर्फ़ बच्चों के लिए टीवी चलता है। उसके अलावा घर में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है, कंप्यूटर्स हो या कुछ हो या कुछ हो। एसी तक आप लोगों को पता है कि हमारा सेल हो चुका है। तो फिर उसके बावजूद इतना बिल आया है कि दूसरे कमरे के भी 2 पंखे ख़राब हैं, इस कमरे का भी पंखा ख़राब है, और उसके बावजूद इतना बिल इन लोगों ने दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इंसान रमज़ान को देखे, अपने बच्चों को कुछ अच्छा खिलाए या पिलाए या कुछ भी करे, चलो रमज़ान भी इंसान जैसे-तैसे काट लेता है। इंसान फिर ये सोचता है चलो रमज़ान के बाद ईद आ रही है, हम बच्चों के लिए कुछ उसके लिए भी सोचें। और अब उन्होंने एक ये नई टेंशन बिल वालों ने दे दी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि उन्होंने जहाँ रीडिंग होती है वो चीज़ भी मेंशन नहीं की है, उसको ब्लर कर दिया है सारा। और बिल यानी हमारा इतना नहीं आना था, और ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बिल दे दिया है, क्योंकि मैं 4 महीने से मैं किस्तें उतार रही हूँ हर महीने। तो इस महीने मेरा ज़हन बिल्कुल फ्रेश था कि भई इस दफ़ा मेरा इतना बिल नहीं आएगा, तो मैं बच्चों के लिए कुछ भी ईद के लिए कर सकती हूँ। पर अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं बच्चों के लिए ईद की तैयारी करूँ या फिर ये जो बिल है इसको पे करूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कहते हैं ना, नागहानी की आफ़त जो सर पे आन पड़ी होती है, और ये वही वाला काम हुआ है बिल का। और मुझे बस इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बिल इतना ज़्यादा आएगा, कि बस अब मैं ईद की तैयारी बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से करूँ। और क्योंकि बिलों की वजह से इंसान कुछ सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, कुछ आगे बढ़ नहीं सकता, कुछ न्यू चीज़ घर में ला नहीं सकता है, क्योंकि बिल एक तो बिल होता है, ऊपर से उनके चार्जेस होते हैं, ऊपर से उनके टैक्स जो आजकल लगा रहे हैं कि इतने का बिल नहीं होता जितने का वो लोग टैक्स लगा देते हैं। तो बस समझ में नहीं आ रहा हुकूमत है या कौन नहीं है, कि वो अपना पेट भर रही है। वैसे तो कहते हैं हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं, हम आवाम के लिए वो कर रहे हैं। गैस घर में आता नहीं है, जबकि गैस का बिल भी बहुत ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा आया है। और गैस आप जिस टाइम भी जाओगे गैस नहीं आता है, मुश्किल से 1 या 2 घंटे आता है, उसमें भी इतना ज़्यादा बिल आया है। पर जो बिजली का है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है कि बस अब समझ में नहीं आ रहा बच्चों की ईद कैसे बनेगी, कैसी नहीं बनेगी, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। बस
क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से आप लोगों ने भी देखा होगा मैं वीडियोस नहीं बना रही थी कि भाई अब मैं टेंशन की वजह से कि बिल आखिर इतना क्यों आया है। पर मैंने कहा आज मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि जिस तरह से ये मेरे बिल की रीडिंग को ब्लर किया गया है, क्या आप लोगों की भी किया गया है, क्या क्या नहीं किया गया है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि ये जानबूझ के उन्होंने किया है या जानबूझ के नहीं किया है। आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा यानी कि इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा बिल दे दिया है कि मतलब बजट से आउट हो चुका है ये बिल। जबकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे घर में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज़ें हैं। पंखे तीनों ख़राब हुए हुए हैं और एसी आप लोगों के सामने हमारा बिक गया है और सब कुछ मतलब कि नहीं है। और लाइट भी मैं सिर्फ इस कमरे की उस टाइम खोलती हूँ, और जबकि लाइटें भी हमारी कुछ मतलब के उनको करवाना है सही। पर अभी आप देख रहे हैं कि मेरे इस रूम में सिर्फ एक बल्ब जल रहा है, बाकी सारी लाइटें बंद हैं और उसमें मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तब आप जा देखें कि मेरे घर में सारा दिन लाइटें बंद होती हैं, सारा दिन बंद होती है। सिर्फ काम के वक्त जिस कमरे में काम होता है उस कमरे की लाइट उस तरफ उस टाइम ही जलती है। पंखा भी सिर्फ एक चलता है, वो भी रात में। तो उसके बावजूद ये बिल था। तो बस यही थी मेरी आप लोगों से आज की वीडियो के समझ में नहीं आ रहा आगे क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। पर आप खुद बताएं कि ये बिल वालों की ज्यादती है या नहीं है, कि इंसान अपना माइंड बनाता है कि पिछले महीने हमारा ये बिल आया था और इस महीने हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इतना आना है। पर ये हमारी सोच से बहुत ज़्यादा आ गया है। और क्योंकि मैंने सारी किस्तें उतार दी हैं, बिल्कुल भी मेरे बिल के ऊपर नहीं थे, मुश्किल से 1000-2000 रुपए रह गए थे, जिसको मुझे उतारना था। और यानी कि जिसको मुझे उतारना था और फिर मेरा बिल इस महीने बिल्कुल क्लियर हो जाता। पर अब वो पिछले भी जो थे उस उनको मिला के और जो इस महीने आना था, जो कि हमारा माइंड था, जो कि बिल आ रहा था हमारा कि हाँ इस माइंड से इस माइंड तक हमारा ये बिल होना है। तो एक इंसान एक माइंड बना के रखता है कि हाँ भाई हमारा इस वक्त इतना बिल आना है और हमें इतना माइंड बना के रखना है। पर ये बिल जो है हमारे माइंड से बिल्कुल ही ऊपर है। और बस कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। और जिस तरीके से ये आम लोगों का खून चूस रहे हैं या खून चूस चूस के अपने घर के दस्तरखान बड़े कर रहे हैं या फिर अपने घर बच्चों की ईद बना रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही ऐसे लोगों को भला करे या फिर अल्लाह ही ऐसे लोगों का हिदायत दे। कुछ इनके बारे में नहीं कह सकते क्योंकि रमज़ान शरीफ है और इस हवाले से मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो गाइज़ ये हमारी थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, मेरी रूटीन पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी ब्लॉग के साथ, अच्छी रूटीन के साथ। तो जी अल्लाह हाफिज़।